साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। राजपथ भारत लगातार तमाम खबरों को सामने रख रहा था। वहीं एससी समाज पे हो रहे अत्याचार के मामले कई सामने रखे, जिसमें बहुजन समाज पार्टी ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वहीं एक मामला और सामने आया है जिससे मैंने आपको रूबरू कल करवाया था। वो मामला था बलबीर जाटव का। जी हाँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए। और इस खबर को शुरू करने के बाद जो प्रतिक्रिया आनी शुरू हुई, उसी में जो विपक्ष में बैठे, जो विरोधी, जिसके ऊपर इन्होंने बयान दिया कि इनके द्वारा हमें खतरा है, तो प्रदीप यादव ने एक स्टेटमेंट जारी किया और राजपथ भारत को एक वीडियो भेजा है और कुछ लेटर भेजे हैं। हालांकि वो लेटर इतने साफ प्रिंट नहीं आए, मगर मैं चाहूँगा कि आपके बीच में मैं पेश कर सकूँ उस पेपर के द्वारा उन्होंने जानकारी दी है। और ये वही लेटर्स हैं जो उनके सामने, जो मेरे सामने आए थे, तो उनको मैं आपके बीच में रूबरू करा रहा हूँ। इतना ही नहीं, ये लेटर 4 पेजेस के थे, तो मैं सारे लेटर्स आपको दिखा रहा हूँ कि जिसके द्वारा इसमें कुछ थोड़ा बहुत ये वाले पेज में दिखाई भी दे रहा है, मगर जो बातें इसमें सामने आई हैं उनके बारे में मैं आपको रूबरू कराऊंगा। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बलबीर जाटव ने की थी। आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश सचिव हैं और आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश सचिव और पार्टी के जो बाकी पदाधिकारी हैं वो भी वहाँ मौजूद थे। तो आज़ाद समाज पार्टी के ये नेता कहे जा सकते हैं और इटावा का ये मामला है जिसको मैं आपके बीच में रूबरू कराऊंगा। मगर क्या कुछ कहा विपक्ष ने, उससे भी मैं आपको रूबरू कराता हूँ। प्रदीप यादव ने जो कुछ बोला मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इसके बाद आगे की बात मैं आपके बीच में रखूँगा और फिर उसके बाद विदा लूँगा। मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मगर ये जो खबर है, ये सबसे अहम ये है कि हमने एक वीडियो किया, उसके बाद तुरंत रिस्पांस आता है विपक्ष का। अब मैं सुनाता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए क्या कुछ कहा इन्होंने। मेरा नाम प्रदीप कुमार, ग्राम छतरपुरा, थाना चौबिया, जिला इटावा का निवासी हूँ। मेरा बलबीर जाटव से कोई लेना देना नहीं है। बलबीर जाटव जो भी सोशल मीडिया पर बोलते हैं वो सरासर झूठ बोलते हैं। बलबीर जाटव हमारे बारे में बोलने का रीज़न ये है कि मंसूर अहमद साहब पर बलबीर जाटव ने एसटी एक्ट के 2 मुकदमा कोर्ट से लिखवाए थे, जिसकी घटना स्थल पर जांच करने के लिए क्राइम एसएसपी साहब गए थे। तो वहाँ पे 100-150 लोगों ने साहब कहा था, यहाँ साहब ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। जो मंसूर साहब ने, जिन्हें बलबीर जाटव ने जो लिखा है वो प्योर फर्जी है। उसके बाद घटना स्थल के 20-25-30 लोगों ने एफिडेविट एसओ साहब के पक्ष में दे दिए। तो बलबीर जाटव का कहना है कि जे मैंने दिलवाए। उसके बाद बलबीर जाटव ने मेरे खिलाफ कोर्ट से एसटी एक्ट के 2 मुकदमा डाल दिए। उसमें जो गवाह थे, गवाहों ने मेरे पक्ष में एफिडेविट दे दिए कि यहाँ ऐसी कोई घटना नहीं हुई। फिर अब बलबीर जाटव ने देख लिया कि गवाह हमारे टूट गए, तो बलबीर जाटव ने 15 तारीख को इनके यहाँ एक प्रोग्राम था। तो 17 तारीख को बलबीर यहाँ से भाग गए। अपनी पत्नी को 18 तारीख को थाने में बैठा दिया कि प्रदीप और अवनीश प्रधान जी ने घर पे आके फायर किया, जो प्योर झूठ है। सीओ साहब ने 3 दरोगा जी की टीम गठित की। उसमें दरोगा जी वहाँ घटना स्थल पर गए, तीनों लोग वहाँ पर जानकारी की। तो सारे लोगों ने साफ कहा कि यहाँ पे कोई ऐसी घटना नहीं हुई। तो उनकी पत्नी थाने में जाके बैठ गई कि मैं मर जाऊंगा, मैं जहर खा लूंगा, मुकदमा लिखिए, मेरे साथ घटना हुई। तो रात में के संबंध में जब सीओ साहब आए, सुबह से बैठी, शाम तक बैठी रही, मुकदमा नहीं लिखा गया क्योंकि झूठ मुकदमा था, फर्जी था। रात में सीओ साहब जब आए शाम को, तब मुकदमा लिखा गया। अब हमारा प्रशासन से बस यही निवेदन है कि इसकी गहनता से जांच कराएं। अगर सही है तो सही है, गलत है तो गलत है।
वर्तमान प्रधान का नाम रखने का रीजन सिर्फ एक ही है कि पूर्व प्रधान सुनील और बॉबी वर्तमान प्रधान पर कम से कम अपन हारने के बाद 20 मुकदमा किए कि यहाँ के निवासी नहीं है मौजा मूंज के, तो सारे मुकदमा वर्तमान प्रधान माननीय न्यायालय के आदेश सारे मुकदमा जीत गए न्यायालय से। वर्तमान प्रधान सारे न्यायालय से मुकदमा जीत गए। अब बॉबी सुनील और बॉबी पूर्व प्रधान जी के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, तो उनके पास एक ही ऑप्शन है कि आप फाइनेंस की व्यवस्था ये बलवीर की ये करते हैं कि वर्तमान प्रधान को हिलगाइए, वर्तमान प्रधान को फंसाइए, झूठ मुकदमा लगाइए, क्योंकि पूर्व प्रधान सुनील और बॉबी लमसम 1 करोड़ रुपए की रिकवरी के आदेश हो चुके हैं, तो हाई कोर्ट से स्टे ले आई और 2-2.25 करोड़ की इनके ऊपर जांच चल रही है शासन से। इसकी वजह से ये पूर्व वर्तमान प्रधान को फंसाया गया है। हमारा वर्तमान प्रधान से दूर दूर से कोई संबंध नहीं, मैं वोटर हूं, लेकिन वैसा कोई हमारा मतलब नहीं है, हमारे घर के नहीं है, हमारे रिश्तेदार नहीं है। जैसे आम जनता ने वोट दिए उस तरीका से मैंने वोट दिया। अब मेरे साथ इनका क्यों मुकदमा, मेरे साथ वर्तमान प्रधान का क्यों नाम जोड़ा गया है, वो सिर्फ पूर्व प्रधान सुनील और बॉबी को फंसाना। उन्होंने बलवीर जाटव से कहा फाइनेंस की सुविधा मेरी रहेगी, जो पैसा चाहिए वो मैं दूंगा, वर्तमान प्रधान को झूठा मुकदमा लगाइए। ये वक्तव्य आपने सुना और जो बात निकल के सामने आई उसमें 2-3 बातें ध्यान देने की है। एक तो कहा कि आज़ाद समाज पार्टी के जो नेता हैं बलवीर जाटव, ये झूठा मुकदमा फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। 15 का मामला, 18 को अपनी वाइफ को ज़बरदस्ती थाने भेजा, FIR करने को कहा, और जब प्रशासन गई तो ऐसा कोई मामला निकला नहीं, तो प्रशासन ने FIR के लिए मना किया। तो ये बात उन्होंने कही, तो कहीं ना कहीं एक दबाव की राजनीति चल रही है और पूर्व प्रधान और प्रधान का राजनीतिक मकसद भी बताया जा रहा है। दूसरा, 2-3 मामले फेक खबर फैलाने की कोशिश लगातार ही की जा रही, ये बात निकल के आई। इन खबरों में ये चीज़ सत्य है कि कहीं ना कहीं कुछ तो बात है जो प्रशासन कोशिश कर रहा है जानकारी निकालने की। अब इटावा में ऐसा मामला होना और बलवीर जाटव और उनकी पत्नी का स्टेटमेंट जो था वो मैंने कल आपसे रूबरू कराया। उसके बाद उनके जिसके द्वारा लगातार प्रेशराइज किया जा रहा था, ये बात बलवीर जाटव के द्वारा कहा जा रहा था, जो MLC का नाम ले रहे थे लगातार, तो उधर से भी एक वीडियो मेरे सामने आया, मैंने उसको रूबरू कराया। कुछ पेजेस हैं जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाई, थोड़ा सा पढ़ने में असमर्थ था क्योंकि वो पेजेस ब्लर आ रहे थे, मगर खबर हमारे पास आई तो मैंने आपके बीच में रूबरू कराया। अब ये दूसरी पार्टी ने भी उसके बारे में इस मामले के बारे में बयान दिया है। अब जिम्मेदारी ये प्रशासन की बनती है कि इस पर पूरी कार्रवाई करे, पूरी संज्ञान ले कि ऐसा क्या है कि आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश सचिव कह रहे हैं वो सच है कि समाजवादी पार्टी के MLC के जो MLC हैं उनके द्वारा जो बात सामने आ रही वो सच है। ये बात जैसे सामने आएगी मैं आपके सामने रूबरू करूँगा, मगर फिलहाल जिस तरह से समाजवादी पार्टी के MLC के द्वारा, प्रदीप यादव के द्वारा ये स्टेटमेंट जो सामने आया वो बता रहे हैं कि आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश सचिव एक झूठा मुकदमा और झूठा बयान चला रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये बात निकल के सामने आई। आपको क्या लगता है? और इटावा से जो लोग जुड़े हैं वो भी हमें अपनी प्रतिक्रिया देके ज़रूर बता सकते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, और जो सहयोग करना चाहें राजपथ पर आप सहयोग भी कर सकते हैं। बाकी बने रहे चैनल के साथ। धन्यवाद।